सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? वैसे तो ये एक गाने की लाइनें हैं, लेकिन इन दिनों दिल्ली पर ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक उतर रही हैं। दिल्ली के हर व्यक्ति के सीने में जलन है, आंखों आंखों में तूफान है और सांसें जाम होती सी लग रही हैं, क्योंकि दिल्ली भारी प्रदूषण की चपेट में है। वातावरण में स्मॉल पार्टिकल्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हर तरफ धुआं धुआं कोहरा कोहरा सा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब हो चुका है और बहुत बुरी हालत है। हर साल इन महीनों में, अक्टूबर नवंबर के महीनों में यही हालत होती है और इसका बड़ा बुरा प्रभाव बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है, उन लोगों पर जो कि सांस के मरीज हैं। तो इस समस्या का समाधान क्या है और कैसे इसे निजात पाई जाए, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो बेहद वरिष्ठ मेहमान। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर संदीप पटनायक का, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आईआईटी भुवनेश्वर से और पर्यावरण के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। और दूसरे सज्जन हैं डॉक्टर सुनील मित्तल जी, जो कि इंजीनियर हैं, वो भी आईआईटी के प्रोडक्ट हैं, आईआईटी दिल्ली के प्रोडक्ट हैं। और उन्होंने सुनील मित्तल जी ने हाल फिलहाल में ही है दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए एक बहुत ही अनोखी डिवाइस पेश की है। हालांकि उस पर काम शुरू नहीं हो पाया, उस पर काम शुरू हो जाता तो शायद ये हालत नहीं होती। तो हम दोनों जनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और शुरू करेंगे डॉक्टर संदीप पटनायक जी से, जो कि भुवनेश्वर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, दिल्ली की हर साल यही हालत होती है और इसका समाधान कृपया बताएं। नमस्कार। जैसे आपने बताया, ये तो अभी शुरुआत है मैं कहूँगा, क्योंकि अभी सर्दी का जो फर्स्ट स्पेल आया है। जनरली दिल्ली जिस जगह पे हमारा जिसका जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो ऐसा है कि वो जो हमारा उत्तर पश्चिम जो हवा आता है उसको इन्फ्लुएंस करता है, चाहे वो पश्चिम जो हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो या जो हमारा जो वेस्टर्ली विंड है। अभी जो हालत रहता है दिल्ली में, उसका मेजर जो कारण, जो लार्ज स्केल जो फैक्टर है, वो मेट्रोलॉजिकल कारण है। मतलब जो हवा का जो रुख है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान होके आपका हरियाणा, पंजाब, दिल्ली अप टू इंडो गैंजेटिक प्लेन में जा रहा है। ये पहला कारण है। दूसरा चीज ये है, अभी ठंडक का जो पहला एहसास आपको हो रहा है, जो लैंड सरफेस है वो कूल हो जाता है। जब लैंड सरफेस कूल हो जाता है, हम उसको बोलते हैं लैंड स्टेबल हो जाना। तो फिर क्या होता है, एटमॉस्फेयर के ऊपर लेवल में और हवा का जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाता है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाता है। आपका जो भी हम उसको बोलते हैं बाउंड्री लेयर, जो सरफेस के पास जो धुआं या आ जाता है, वो वेंटिलेशन नहीं हो पाता है। उसके साथ साथ आपका जो एंथ्रोपोजेनिक जो फैक्टर है, जो ह्यूमन बींग्स द्वारा जो क्रिएटेड फैक्टर है, वो आप जो सब जानते हैं, वो स्टबल बर्निंग हो रहा है, मैसिव स्टबल बर्निंग हो रहा है। अभी जो सैटेलाइट पिक्चर से आ रहा है, 2000 फार्म फायर्स आर डिटेक्टेड। और वो हवा जो रुख हो रहा है उत्तर पश्चिम की ओर से दिल्ली और उत्तर प्रदेश इस लाइन में, तो वो भरपूर तरीका से उस धुएं को दिल्ली के तरफ आ रहा है। एट द सेम टाइम ये जो एटमॉस्फेयर का जो वेंटिलेशन करने का जो कैपेसिटी है वो कम है, इसलिए वो स्मोक के साथ साथ फॉग होके वो स्मोक करके एक चीज टेक्निकल टर्म है। सो अभी कंडीशन सीवियर है और ये रहेगा, क्योंकि जो अभी जो वायुमंडल का जो स्थिति में देख रहा हूँ वो 1-2 दिन तक रहेगा सीवियर कंडीशन, उससे ज्यादा भी लिंगर हो सकता है। जी, हम बात करेंगे सुनील मित्तल जी से, जो कि दिल्ली के बहुत पुराने बाशिंदे हैं और रिसर्चर भी हैं। उन्होंने हाल में ही प्रदूषण को रोकने के लिए एक डिवाइस ही पेश की थी। सुनील मित्तल जी, आपसे एक पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि आप इतने सालों से दिल्ली में हैं, क्या ये पहले भी प्रदूषण ऐसा ही होता था? प्रदूषण तो जैसे आज है वैसे पहले भी होता था, लेकिन लोगों में इसके प्रति जो है वो अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अब हम लोग जागरूक हो गए हैं, या हम लोगों को प्रेस ने जागरूक कर दिया है, तो हम लोग इसके प्रति जागरूक हो गए हैं और इसको ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। नहीं, ये धुंध, ये कोहरा इतना ज्यादा हुआ करता था क्या आज से 15-20 साल पहले? होता था, पहले भी होता था। मेट्रोलॉजिकल कंडीशन तो पहले भी ऐसी थी, लेकिन अब ये जैसे अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया कि ये स्टेबल बर्निंग की वजह से है, तो मेरा थोड़ा सा इसमें नाइत्तेफाकी है, क्योंकि जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है वो जैसे दिल्ली में है वैसे ही लगभग पंजाब में भी है।
तो अगर बाय द वे वहाँ पे विंड स्पीड मतलब विंड की जो डेंसिटी है वो हैवी वहाँ है, तो यहाँ है तो वहाँ भी है, और अगर विंड स्पीड वहाँ कम है तो वहाँ भी यहाँ भी कम है। तो मैं मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि हाउ दिस स्टबल बर्निंग इज अफेक्टिंग टू दिस दिल्ली पॉल्यूशन। मेरे हिसाब से जो मैंने टेस्टिंग की थी तो मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि स्टबल बर्निंग का कोई इफेक्ट इस पे है। तो आपके हिसाब से क्या समस्या है सर? मेरे हिसाब से जो समस्या है वो है डस्ट, जो आपके जो रोड डस्ट है, जो कि वेहिकुलर मूवमेंट की वजह से वो लॉक हो जाती है और एयर में आ जाती है। अगर बाय द वे हम किस रोड्स को किसी भी तरह से, कोई भी तरीका जो साइंटिफिक तरीके से अगर हम रोड को डस्ट फ्री कर दें तो पॉल्यूशन से निजात हम पा सकते हैं। प्रोफेसर साहब, डॉक्टर पटनायक, आप दोनों की राय थोड़ी अलग है। जहाँ पे सुनील मित्तल जी का कहना है कि सड़क की धूल ज्यादा बड़ी भूमिका निभा रही है बजाय पराली जलाने, पराली का जो धुआं है उसके। क्या कहना है आपका, क्या कहना है उस पर? देखिए, यहाँ पर दो चीजें मैं बोलना चाहता हूँ। एक है मेट्रोलॉजिकल कंडीशन। मेट्रोलॉजिकल कंडीशन दिल्ली में खाली नहीं है, आप देखेंगे पंजाब है, हरियाणा है, मोर और लेस ये कंडीशन है। उस आजू बाजू के जो नोएडा है, उत्तर प्रदेश है, इस टाइप का कंडीशंस है अक्रॉस द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया। अभी सिचुएशन दिल्ली में एक्यूट हो रहा है क्योंकि दिल्ली में कुछ एडिशनल फैक्टर्स भी है, जैसे कंस्ट्रक्शन होना, जैसे सर ने बताया कि धूल होना या अदर एडिशनल पोल्यूशन, व्हीकल पोल्यूशन होना, ये चीजों को एग्रावेट करता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये एंथ्रोपोजेनिक कंडीशंस जो चीजों को फ्लेयर अप करता है। दिल्ली के चारों तरफ ऐसा ही हालत है, नॉट ओनली एट दिल्ली। सेकेंड थिंग मैं जो बता रहा हूं, जो लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होता है उसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी इंडेक्स। क्या होता है ना, आपका एक फैक्टर है कि आप एंथ्रोपोजेनिक एमिशन कीजिए या जो भी आप डस्ट या परोली जो भी जलाइए, अगर आपके पास वो वेंटिलेशन कैपेसिटी है एटमॉस्फेयर में, अगर ऊपर के जो एटमॉस्फेयर के हायर लेवल में अगर विंड बहुत स्ट्रांग होगा, वो चीजों को आपको क्लियर आउट करेगा। अभी चीज क्या है, आपका जो लैंड सरफेस ठंडा हो गया है। लैंड सरफेस ठंडा होने का ये मतलब है कि आपका कोई भी पार्सल को ऊपर उठने के लिए उसके पास कैपेसिटी नहीं है, उसको हम बोलते हैं हाईली स्टेबल कंडीशन। और ऊपर का जो हवा का जो रुख है वो बहुत ही कम है, तो उसको वेंटिलेशन होने की कैपेसिटी नहीं है। दूसरा चीज, ये जो एंथ्रोपोजेनिक ये सब चीजें हो रहा है, परोली इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट बिल्डिंग, व्हीकल, यू नेम इट, ये सब उस चीज को और एग्रावेट कर रहे हैं। तो और ये कंडीशन अगर हम और जी इसको हम लोग अगर देखें तो ये कंडीशन है जी, कितनी परसेंट भूमिका पराली की है, कितने परसेंट भूमिका डस्ट की है, कितने परसेंट भूमिका गाड़ियों के धुएं की है? क्या कोई ऐसा कोई स्टडी है क्या इसकी? देखिए, नहीं, वो तो वी हैव नॉट डन दैट काइंड ऑफ क्वांटिफिकेशन, लेकिन जो मोटा मोटी मुझे लग रहा है, आप अगर एक एस्टिमेट ले जाएंगे, ये देखिए सर्दी का जो पहला बर्स्ट हो रहा है, अभी आपको थोड़ा थोड़ा सर्दी आ रहा है, यही टाइम पे ही वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहता है। अभी अगर मैं बताऊं, अगर वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाएगा, इवन इफ यू बर्न परोली, इट विल नथिंग गोइंग टू हैपन बिकॉज इट विल रेन। अभी वो कंडीशन नहीं है, अभी वहां से ड्राई एयर आ रहा है, ठंडा और ड्राई एयर आ रहा है। वो एटमॉस्फेयर में उतना कंडीसिव कंडीशन नहीं है कि उसको वेंटिलेट कर दें और स्टेबल कंडीशन है, और आप उसमें और चीजें डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब आप चीजों को, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, रेन। आपने बहुत अहम बात कही, रेन, बारिश, पानी जो कि पोल्यूशन को कम करेगा। मेरे ख्याल से डॉक्टर सुनील मित्तल जी की रिसर्च जो है वो इसी पानी पे आधारित है। सुनील जी, इस बारे में बताएं कुछ। सर, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जब दिल्ली का जो पोल्यूशन को मिटिगेट करने की जब बात आई थी, तो मेरे को एक प्रोजेक्ट है समीर नाम से, यहाँ PSA का प्रोजेक्ट है, जिसको PSA टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, DPCC और IIT दिल्ली इसको एक साइमल्टेनियसली देख रही हैं। तो इसमें मैं भी एक पार्टिसिपेंट था। तो मेरे को इसमें मुंडका और जो कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट्स हैं, मुंडका और रोहनी, उसमें दोनों जगह काम करने का मौका मिला। तो वहाँ मैंने जो काम किया था वो ये किया था कि जो आपकी जो रोड साइड पे जो डस्ट थी उसको सप्रेस करने के बाद हमने उसको वहाँ से, एक्चुअली क्या होता है आज की तारीख में लोग पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद उसको वहाँ पे उसकी स्वीपिंग नहीं करते, तो जिसकी वजह से वो जो स्लस फॉर्मेशन के बाद वो टायरों के साथ चिपक के, मतलब अभी तो छोटे से एरिया में थी, वो डस्ट बहुत दूर तक चली जाती है और पॉल्यूशन को बढ़ाती है।
तो हमने क्या किया कि पानी की जो क्वांटिटी को बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में पानी डाला और उसके बाद हमने झाड़ू लगा दी, जिससे कि वहाँ डस्ट वहाँ से परमानेंटली आउट हो गई। अब वहाँ से मतलब वहाँ से गायब हो गई, जिससे कि वहाँ पे पॉल्यूशन होना बिल्कुल लगभग बंद सही हो गया। दूसरा हमने ये किया कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर था, उस सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को सप्रेस करने के लिए जो अभी स्मोक गन जो हम लोगों ने लगा रखी है, तो मेरे को नहीं लगता कि स्मोक गन से जो ड्रॉपलेट साइज जो बनता है वो उतना बड़ा साइज का होता है कि उसमें कोई चीज स्टिक करे और वो जमीन पे आ जाए अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो हमने वहाँ पे आर्टिफिशियल रेन इन सफिशिएंट साइज ऑफ जो नेचुरल रेन का जो ड्रॉप साइज होता है उस साइज की हमने बारिश वहाँ की, और उससे जो पॉल्यूशन का लेवल उसको दैट रिड्यूस टू वेरी लो। तीसरा एक्ट हमने ये किया, क्योंकि जो हमारे जो रोड साइड के प्लांट्स हैं उनके ऊपर डस्ट चिपक जाती है, जब भी हवा का झोंका आता है वो डस्ट जो लूज होकर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। तो हमने प्लांट को पानी ऊपर की से नीचे की तरफ डाला, जिससे प्लांट पूरी तरह से धुल गया और उससे फोटोसिंथेसिस बढ़ी, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ा और कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा। तो इस तरह से पॉल्यूशन का जो मिटिगेशन है वो दैट वाज अप टू 83%। 83% प्रदूषण कम करना। डॉक्टर साहब, डॉक्टर पटनायक, आपको क्या लगता है कि जो समाधान इन्होंने बताए हैं वो लॉन्ग टर्म समाधान है या फिर इसमें और कुछ सुधार की गुंजाइश है? नहीं, अभी देखिए, आप पानी जो आप बोल रहे हैं, पानी इटसेल्फ इज ए वेरी प्रेशियस कमोडिटी। आप जो आर्टिफिशियल रेन बोल रहे हैं दैट इज ए जियो इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, अभी वहां से कुछ काम हो रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल रेन इज वेरी एक्सपेंसिव, इट इज नॉट दैट इजी। आप अगर एक कॉलोनी में या एक एरिया में आप क्लियर आउट करेंगे, उसके लिए आप करोड़ करोड़ खर्चो करेंगे, दैट इज ऑल्सो यू हैव टू सी। अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आपके पास लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है नहीं। अभी लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी इन्वेंशन जब तक ना हो तब तक वी मे हैव टू स्ट्रगल, लेकिन छोटे छोटे स्टेप ले सकते हैं। मुझे जो लग रहा है कि जो सर ने बताया, ये जो डस्ट, लोकल डस्ट, उसको किसी भी तरह से आप कंट्रोल कीजिए, जो भी आपका मेथड है। दूसरा, आप जब तक आप एक लार्ज इशू को एड्रेस नहीं करेंगे, बिकॉज एलिफेंट इन द रूम, आप देख रहे हैं पिक्चर, सैटेलाइट पिक्चर से क्लियरली दिख रहा है, मैसिव बर्निंग हो रहा है वहां पर, और जो लो लेवल का जो विंड है वो पूरा वहीं से गैंजेटिक प्लेन तक वो लेके आ रहा है, उसको आपको रिड्यूस करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट हैव ए कटन स्मॉल स्केल में आप नहीं जा सकते, उसको आप रिड्यूस करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप व्हीकल बंद कीजिए या यू हैव ए बेटर जो वाटर स्प्रे कीजिए, लिमिटेड जो व्हीकल पुराने होते हैं उनको हटाइए, ये सब एक्शन आप ले सकते हैं। लेकिन मैसिव स्केल में जो होता है, अभी जो हो रहा है, उसको आप ये छोटे छोटे ये से नहीं कर सकते। यू नीड ए ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी इफ यू वांट टू मेक ए रियली इम्पैक्ट। सुनील जी शायद कुछ कहना चाहते हैं। सर, इसमें मैं जो कुछ कहना चाहता था वो ये था कि आपने जो है ना आर्टिफिशियल रेन को सिल्वर क्लोराइड से कोरिलेट कर दिया। एक्चुअली क्या है, हम सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम इसमें बीच में आइए, आप पानी को ही गिरा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पानी ही गिरा रहे हैं, प्योर वाटर में कुछ भी मिक्स नहीं कर रहे हैं, कोई सप्रेसेंट मिक्स नहीं है, कोई केमिकल मिक्स नहीं है, लेकिन पानी के गिराने का जो तरीका है वो बस चेंज है। जैसे आज की तारीख में, जैसे हम लोग पहले पानी गिराते थे, वो मान लीजिए ट्रैक्टर ट्रॉली लगा दी या ट्रक लगा दिया, और ट्रक लगाने के बाद हमने उसमें क्या किया कि उसको परफोरेटेड पाइप से गिराते थे, तो उससे पानी ज्यादा गिरता। जितना पानी आप गिरा रहे हैं उससे भी कम पानी में आर्टिफिशियल रेन जनरेट हो सकती है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। किसी भी जगह पे, जहां आप चाहें, जिस भी रोड पे चाहें, जब चाहें, वहां पे आर्टिफिशियल रेन हो जाएगी। और मेरा मानना ये था कि आई एग्री विथ यू, लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रहा है, आपका जो इनपुट आ रहा है, जो आपका पंजाब और जो वेस्ट सेक्टर से इनपुट जो आ रहा है, वो मैसिव इनपुट आ रहा है। आप जिस स्केल में हम बात कर रहे हैं ट्रक लेके पानी डालने का, यू में से कि हाँ मैं द्वारका में कुछ एरिया में कर दूंगा, जिस स्केल में वो आ रहा है, और मेट्रोलॉजिकल कंडीशन जो उसको पूरा सप्रेस कर रहा है मिक्सिंग को, इसको आपको यू हैव टू जस्ट सक इट आउट। आपको किसी भी तरह से मैसिव स्केल में यू हैव टू सक इट आउट। पानी ऑब्वियसली रेन होता है तो दिस थिंग क्लियर्स आउट, दैट इज आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और बारिश होने से ये होता है। बट मुझे लग रहा है कि सम मेजर ब्रेक थ्रू इज रिक्वायर्ड इन दिस डायरेक्शन। तब तक आपको यू हैव टू मैनेज, सर इज सेइंग, लिमिटेड वे में जितना क्लियर आउट कर पाएंगे, लेकिन दैट्स अ वे यू हैव टू लीव इट। क्योंकि अभी जिस स्केल में जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है, अगर मेट्रोलॉजिकल कंडीशन सुधर जाएगा, जो अभी नहीं लग रहा है, आज है 3 तारीख, मुझे नहीं लगता कि 7-8 तक कुछ होने वाला है। उसके बाद कुछ कंडीशंस बन रहे हैं वेस्टर्न साइड से,
तो हो सकता है कि वो कंडीशन आ जाए, तब तक पैरोली जलेगा, तब भी विल क्लियर आउट, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल कंडीशन अभी कंप्लीटली अगेंस्ट है। तो डॉक्टर पटनायक, फिर तो जैसे कहा जाता है कि जब इंसान मुसीबत में पड़ता है भगवान को याद करता है, मतलब हम दिल्ली के लोग बैठ के भगवान को याद करें, भगवान पानी बरसाओ, हमें उससे मुक्ति दिलाओ, क्या आप, शायद आपका यही कहना है? नहीं, आप सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। वी आर इन ए हेल्पलेसलेस स्टेज, आई एग्री विथ यू, बट थिंग्स आर नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। बहुत कॉम्प्लिकेशन है इसमें कॉम्प्लिकेशन इंडिविजुअल लेवल से लेके, कॉर्पोरेट से लेके, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, पॉलिसी, लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व। आप एक पिंच ऑफ ए स्ट्रोक, यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व्ड इन ए मल्टीपल होलिस्टिक वे। आपको एंड उसको ओवरनाइट सॉल्यूशन नहीं है, कहीं पर ओवरनाइट सॉल्यूशन नहीं है। You have to rigorously work for maybe next 5-6 years in a long term plan कि आपको क्या करना चाहिए। मल्टीपल वे में आपको चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा और अटैक करना पड़ेगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, व्हीकल मूवमेंट हो, पोल्यूशन मेजरमेंट हो, कि आपका जो नेबरहुड स्टेट्स का जो टेक्नोलॉजी, आइदर उनको आप दीजिए कि आप जलाइए मत, यू फाइंड ए वे टू वहां पर ग्राउंड लेवल में जाके अवेयरनेस क्रिएट कीजिए कि I have heard Delhi IIT has developed something, उसको बर्न करने की जरूरत नहीं है। तो you have to address this issue in a multiple front। आप एक ओवरनाइट में सॉल्यूशन नहीं ला सकते। Let me tell you in upfront, I agree with you, we are helpless condition, लेकिन ये कंडीशन हमें एक वेक अप कॉल दे रहा है कि we have to work now towards mitigating that rather than just being a helpless state। But वो जो mitigation का जो मेथड है ओवरनाइट नहीं आएगा। You have to involve all the stakeholders to bring it to a level where we can live in a very healthy condition। सुनील जी, आपकी जो आर्टिफिशियल रेन वाली थ्योरी थी, जो इस पे आपने बात की थी, वो डॉक्टर पटनायक का कहना है कि वो बहुत इफेक्टिव नहीं है, पूरे इलाके में इफेक्टिव नहीं है। आप कृपया इसका जवाब दें। मेरा मानना इसमें कुछ और है। एक्चुअली क्या है कि जो आज की तारीख में जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो दैट ऑल आर लिमिटेड टू द रोड सरफेस ओनली। जो हमारी जो भी मतलब पानी गिराते हैं तो स्मोक गन चलती है, तो मैकेनिकल स्वीपर चलता है, तो दैट लिमिट्स टू द रोड विड्थ ओनली। तो अब हम जो पानी गिरा रहे हैं, जो पानी अभी जो गिरा रहे हैं लोग, वो जमीन के से मुश्किल से 1 फुट 1.5 फुट ऊपर से गिरा रहे हैं। उसी पानी को अगर बाय द वे 10 फुट ऊपर से या 12 फुट ऊपर से गिरा दिया जाए तो चेंजेस और जो आपके आउटकम है दैट विल बी अमेजिंग। मतलब मेरे हिसाब से कुछ और है। अब मेरा मानना यह है कि अभी जो हम लोग टेक्नोलॉजीज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको इवन हाई पावर कमेटी जो CPCB की थी उसने इसको रिकमेंड नहीं किया था, ना स्मोक गन को रिकमेंड किया था, ना स्मोक टावर को रिकमेंड किया था। इवन उनका जो डाउट है वो इवन जो पानी गिराने पे है, सब इन सब पे है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब अगर बाय द वे जो आपकी जो एग्जिस्टिंग जो मेथड्स हैं टू मिटिगेट एयर पोल्यूशन वो ठीक नहीं है, तो क्यों ना हम नए तरीके जो कि एक नई चीज़ को का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कम से कम जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, तो कम से कम उसको एक बार चेक तो कर लो। अगर बाय द वे हम हमारी कोई बात हॉक्स निकलती है तो देन अब यू कंटिन्यू विद व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है। अच्छा, वैसे सर एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो आर्टिफिशियल रेन है, इट्स ए प्रूवन टेक्नोलॉजी। हमारे इंडिया में भी अभी बहुत से प्रोजेक्ट उसमें चल रहे हैं कि मॉनसून जो रेन डेफिशिएंट हो जाता है महाराष्ट्र, जो मराठवाड़ा उस रीजन में, वी हैव एयरक्राफ्ट, रिसर्च इज गोइंग ऑन। आप अगर चाइना को कंपेयर करेंगे, चाइना जो बीजिंग ओलंपिक्स था, दे हैव क्लियर्ड आउट। ये जो आपका जो भी कंडीशन आप दिल्ली में देख रहे हैं उससे सीवियर कंडीशन था। दे हैव मैसिवली डन द आर्टिफिशियल रेनिंग जो स्केल में करके, और उन्होंने कुछ जगह पे स्नो भी क्रिएट करवाया क्योंकि ओलंपिक्स के लिए उसको स्नो चाहिए था। सो दैट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। बट अभी चीज है ना, चाइना एंड इंडिया, दे आर डिफरेंट, टू कॉन्टेक्स्ट आर देयर। सो वी हैव टू लुक इनटू दैट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अगर आर्टिफिशियल रेन एयरक्राफ्ट लेके खाली तो आप दिल्ली के नहीं, दिल्ली के जो नेबरहुड एरिया जो NCR बोलते हैं या थोड़ा बड़ा रीजन में अगर वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, बट इट्स अ हाईली रेसिडेंशियल एरिया और वी आर ए डेमोक्रेटिक सेटअप। हम चाइना जैसा नहीं है। अभी मैं आई एम गिविंग एन एग्जांपल। सपोज यू स्प्रे सम केमिकल इन द अपर एयर, वो आके कहीं पर तालाब में या कुएं में पानी एसिड रेन होके गिरा, कोई बचेगा उधर पी लिया पानी या कुछ हुआ, who will be responsible? Things are not that straightforward, sir. So China has done this. They have cleared out all the
थिंग्स ओवर बीजिंग, लेकिन हमारा हाई डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया में आर्टिफिशियल रेन करना अभी तक इतना कारगर लेकिन डॉक्टर पटनायक, सुनील जी का कहना है कि ये जो वो रेन होती है वो सिल्वर नाइट्रेट से कराई जाती है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट का कोई रोल ही नहीं है, इसमें केमिकल का कोई रोल ही नहीं है। ये तो सिर्फ कह रहे हैं कि सिर्फ पानी को हम लोग ऊंचाई से गिराएं बस। I agree. No, I'm giving in a different context. मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपको लार्ज स्केल में पोल्यूशन को सबसाइड करना है विदाउट स्मॉल स्केल इंटरवेंशन, चाइना ये कर चुका है और कर रहा है। ब्लेजिंग नाउ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी। मैं वो चीज पे बोल रहा हूँ जिस स्केल में वो लोग आर्टिफिशियल रेन करते हैं, दैट इज ऑल्सो ए मेथड, प्रूवन टेक्नोलॉजी है। तो उस लेवल पे हमारा लीगल कंडीशन क्या रहेगा, डेंसिटी पॉपुलेशन में क्या अफेक्ट हो सकता है, वो सब देखना पड़ेगा। एंड आज यू आर सेइंग दैट हाँ लोकल स्केल में आप थोड़ा आर्टिफिशियल रेन करवाइए, दैट इज फाइन, आई एम नो प्रॉब्लम इन दैट। मैं बोल रहा हूँ आप कंडीशन को मैसिव स्केल में ओवरनाइट अगर चेंज करना चाहते हैं, as we are told that हम लोग क्या भगवान के भरोसे रहेंगे? No, things are there, but things are not that straightforward कि आप एक एयरक्राफ्ट लेके आ गए, कुछ केमिकल डाल दिया, वो बारिश हो गया, क्लीन आउट हो गया, नहीं, उसका भी कॉन्सिक्वेंसेस है। इट हैज टू आपका विजन होना चाहिए कि मैं 5 साल के अंदर दिल्ली को कितना भी परोली जले, आई शुड हैव दैट कैपेबिलिटी, आई क्लीन द दिल्ली। वो मिशन लेके आप नेक्स्ट 5 साल तक काम करेंगे, यू विल फाइंड ए वे। चलिए, ये तो एक 5 साल का लंबा समाधान है। वैसे दिल्ली में फिलहाल स्थितियां बहुत गंभीर हैं, तो मैं चाहूंगा डॉक्टर संदीप पटनायक और सुनील मित्तल जी कि आप, हम नागरिक जो हैं, हम जो कॉमन लोग हैं, हम सिविलियंस जो हैं, अपने लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में कृपया बताएं। मेरा मानना यह है कि जैसे आपका जो मेजरली जो एयर पोल्यूशन होता है वो डस्ट पार्टिकल के अनलॉक होने की वजह से होता है। तो जितना कम लोग सड़क पे व्हीकल्स लाएंगे उतना ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। लोग जो है, जो हमारे जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं, जो बसेस हैं या मेट्रो वगैरह है, उसका अगर इस्तेमाल करें तो इस पॉल्यूशन को काफ़ी हद तक डाउन कर सकते हैं। ये मेरा एक सजेशन है। बाकी तो जैसे लोग चलते हैं वो तो चल ही रहे हैं। जी संदीप जी, आपका क्या कहना है? आई एग्री विद यू। यहाँ पर और एक चीज आप जैसे है आपका कंस्ट्रक्शन इज अ मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन दिल्ली। तो कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज और वो जगह पे, क्योंकि क्या है ना, फैक्ट्री का जो चिमनी है, जो एग्जिट जो करता है, उसका जो एमिशन एक फैक्ट्री से, वो भी प्रॉपर्ली होना चाहिए मॉनिटर की वो किस लेवल पे एग्जिट कर रहा है, वो कहाँ पर फैक्ट्री बसा हुआ है, उसके वजह से कहाँ पर चीजों को थोड़ा वनरेबल हो जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। और जैसे सर ने बताया कि मासिव जो हमारा ट्रांजिट है, मेट्रो है, बस है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। इवन मैंने तो रिपोर्ट पढ़ा कि जो अभी वर्ल्ड कप में जो सेलिब्रेशन होता है क्रिकेट मैच में, वो भी बंद कर दिया गया है। दीज आर स्टेप्स एंड एवरी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट उस पे कर सकते हैं, लेकिन हम जिस स्केल में प्रॉब्लम को देख रहे हैं उस स्केल में इसका कंट्रीब्यूशन में बहुत थोड़ा कम फर्क पड़ेगा। जी, तो चर्चा बहुत उपयोगी थी, बहुत दिलचस्प थी। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और वो सावधानियां रखेंगे जो सुनील जी ने और संदीप पटनायक जी ने बताई हैं। हम आप दोनों हमारे अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय में हमारा ज्ञानवर्धन किया। उदय इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।